अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 ऐसे वो कौन से काम हैं जो खाना खाने के फ़ौरी बाद आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आपको शायद फ़ायदा तो उसका ना हो, लेकिन उसका नुकसान होने का बहुत डर होता है। उसमें जो पहला काम है वो खाना खाने के फ़ौरी बाद लेट जाने का या सोने का होता है। इसमें 2 बड़े मसले बनते हैं। देखिए, अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद लेटते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर उससे पहले या खाना खाने के फ़ौरी बाद आप लेट जाते हैं तो हमारा जो खाना खाने वाला पूरा सिस्टम है, यानी हमने जब मुंह के बाद नीचे खुराक वाली नाली आती है, फूड पाइप, फिर मैदा आता है, फिर आंतें, छोटी और बड़ी दोनों आंतें आती है। तो हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि ये ज़मीन की जो कशिश होती है, या जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी वजह से खुराक ने आगे जाना होता है। लेकिन जब हम खाना खाने के फ़ौरी बाद लेट जाते हैं तो पहला क्या एक नुकसान होने का डर होता है कि खुराक की वो जो चलने का अमल है, कि मैदा उसको पहले हज़म तोड़े फोड़ेगा, टूट फूट का खाना शिकार होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट की वजह से, ज़मीन के खिंचाव की इफ़ेक्ट की वजह से खुराक जो है वो बड़ी आसानी से अपना सफ़र तय कर लेती है। जब हम लेट जाते हैं तो इसका एक तो नुकसान ये होगा कि लेटने की वजह से वो जो पूरा अमल है वो मुतासर हो जाएगा, और जैसे ही हम ऐसे होंगे तो जो ज़मीन का खिंचाव है ज़ाहिर है कि वो उस पर असर नहीं करेगा, तो खाना बहुत देर तक आपके मैदे और आंतों में रहेगा। एक ये नुकसान होता है। दूसरा, जिस वक्त हम खाना खाते हैं उसके फ़ौरी बाद हमारा जो मैदा है उसके अंदर तेज़ाबियत इकट्ठी होती है उस खाने को तोड़ने के लिए, ताकि वो छोटी आंत तक जाते जाते हज़म होने के काबिल हो जाए। क्योंकि खुराक जो है मैदे में टूट फूट का शिकार होती है, छोटी आंत में वो जज़ब होती है और बड़ी आंत में वो स्टे करती है हमारे जिस्म से बाहर निकलने से पहले। तो जब हम लेटते हैं तो वो तेज़ाबियत, वो एसिडिटी जो इकट्ठी हुई थी ताकि खुराक को तोड़े फोड़े, ताकि वो हज़म के काबिल हो, तो वो हमारी खुराक की नाली में आती है, और खुराक की नाली के साथ साथ वो हमारे गले में भी आती है। तो इसकी वजह से हमें जलन का मसला रहता है, जिसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। सीने में जलन रहती है, दर्द रहती है, गले में दर्द रहता है। तो इस तरह के मसले बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं अगर हम खाना खाने के फ़ौरी बाद लेटे। और सबसे आखिरी नुकसान ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप खाना खाने के फ़ौरी बाद सो गए हैं, अब आपकी जो नींद होती है उसका इन्हिसार इस चीज़ पे है कि आपके कमरे में भी कोई काम ना हो रहा हो और आपके जिस्म के अंदर भी कोई अहम काम ना सरअंजाम दिया जा रहा हो, तो आपका दिमाग सुकून से सो जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत अहम काम चल रहा है खुराक को टूट फूट का और उसके हाजमे का, तो आपका दिमाग जो है वो सो ही नहीं सकता, बल्कि वो डिस्टर्ब रहेगा बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला काम आपने नहीं करना खाना खाने के बाद, वो है लेटने का या सोने का। हाँ, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप लेट भी सकते हैं और सो भी सकते हैं, ये है पहला काम। दूसरे काम की अगर हम बात करें वो है एक्सरसाइज। देखें, खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद हम अक्सर अपने लोगों को, मरीज़ों को कहते हैं कि आप हल्की फुल्की वॉक करें, 10 मिनट के लिए कर लें, 15 मिनट के लिए कर लें। तो वो जो ग्रेविटी वाला मैंने अभी पहली मिसाल दी है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो चीज़, खाना जो है वो आपका जल्दी से आगे जाता है। लेकिन अगर आप खाना खाने के फ़ौरी बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। देखें, आपकी एक्सरसाइज के लिए आपके जो मसल्स हैं, आपके जो पट्ठे हैं, उनको खून दरकार है। क्यों? क्योंकि ताकत चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो खून लेके आएगा। लेकिन खाना खाने के फ़ौरी बाद जो खून है वो तकरीबन उसका ज़्यादातर हिस्सा आपके मैदे और आंतों की तरफ चला जाता है, क्योंकि खुराक की टूट फूट के साथ उसके हाजमे का काम शुरू हो चुका होता है। और तो अगर आप खाना खाने के फ़ौरी बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा, ना तो आपका खाना प्रॉपर हज़म होगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फिर हाजमे के मसले रहेंगे, और इसी तरह से क्योंकि पट्ठों को खून नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और आप एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, तो उससे ये होगा कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड पड़ेगा, बन जाएगा, जिससे आपको मसल क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, कड़ल पड़ेंगे, खलियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो खाना खाने के फ़ौरी बाद आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, और आपने कोशिश करनी है कि 2 घंटे का आप इंतज़ार करें, और उसके बाद आप जो है फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि आप कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे खाने के, यानी 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, कॉफ़ी हो, लेकिन खाना खाने के फ़ौरी बाद आप ये चाय मत पिएं। कौन सी चाय पिएंगे वो मैं बताता हूँ। लेकिन नुकसान ही होता है कि जो चाय होती है, चाहे वो ग्रीन टी हो या जो रूटीन की हम ये दूध वाली पीते हैं, तो इनके अंदर होता है टैनिन। और वो टैनिन क्या करता है कि वो आयरन को, वो कैल्शियम को, वो मैग्नीशियम को आपके मैदे से, आपकी आंतों से आपके खून में नहीं जाने देता, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। तो जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि आपको खून की कमी, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, वो हो जाती है, बल्कि आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जिनको आदत होती है कि वो खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीते हो,
तो उनको आहिस्ता आहिस्ता अनीमिया की जो कमी की वजह से वो थकावट का शिकार रहते हैं, बेचैनी का शिकार रहते हैं, और इसी तरह से उनकी जल्द जो है वो पीली रहती है, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, और इसी तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी कमी की वजह से उनको पट्ठों में दर्द और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने चाय पीनी ही है तो खाने के 1 घंटे बाद पिएं, लेकिन अगर खाने के फ़ौरी बाद आप पीना चाहते हैं तो जो हर्बल चाय होती है, जैसे अदरक की चाय बना के हम पीते हैं, तो अगर आप वो पी लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो उससे आपको नुकसान नहीं होता। चौथी गलती जो हम करते हैं, ये तकरीबन सब लोगों को पता है कि खाना खाने के फ़ौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घूंट आप पी लेते हैं, आप कुल्ली करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खाना खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने के आदी हैं तो उसका क्या नुकसान होता है कि खुराक का, अभी तक आपको समझ आ गई इस वीडियो में कि खुराक आपने खाई, पहले फूड पाइप में गई जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फिर स्टमक में गई जिसको हम मैदा कहते हैं, जिसके अंदर तेज़ाबियत उसको क्या करती है, उसको खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 हिस्से होते हैं, उनमें जाती है, तो खुराक वहाँ से आपके खून में जज्ब होना शुरू होती है, एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। और जो नहीं होती, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बड़ी आंतें जिनको हम कोलन कहते हैं, तो उनमें जाके रुकती है और फिर आप उसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है या हाजत होती है। तो पानी का क्या नुकसान होता है कि देखें, जो स्टमक है, जो मैदा है, उसने तेज़ाबियत इकट्ठी की, एक ख़ास किस्म का माहौल बनाया, एक गर्मी सी बनाई वहाँ पे, ताकि खुराक को तोड़ा फोड़ा जाए। अब जो ही आप पानी पिएंगे तो पानी की तेज़ाबियत नहीं होता, पानी तेज़ाबियत के उलट होता है, उसकी pH ज़्यादा होती है। एक तो वो काम ये होगा कि आपका जो मैदे का जो तेज़ाब है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, और जो अब हरारत वहाँ पे पैदा हुई थी तो पानी की वजह से वो हरारत कम हो जाएगी। और तीसरा और अहम काम ये होता है कि हमारा जो थूक होता है, सलाइवा होता है मुंह के अंदर, उसकी जो तेज़ाबियत का उलट, जिसको हम अल्कली कहते हैं या pH का ज़्यादा होना कहते हैं, तो वो माहौल होता है। तो वो पानी जाते जाते उसको भी नीचे ले जाता है, तो आपके स्टमक का पूरा वो माहौल जो उसने खाना हज़म करने के लिए एक बनाया था, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वो लोग जिनको खाना खाने के फ़ौरी बाद पानी पीने की आदत होती है, तो अक्सर उन लोगों में ये मसला देखा गया कि उनके में जब खाना सही हज़म नहीं होता तो उनको डकारें आती हैं, पेट का अफारा होता है, और वो कहते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि उनका खाना वहीं पर रुका हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इनको जन्म लेता है। तो खाना खाने के फ़ौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए। 5वीं और आखिरी गलती जो लोगों को नहीं करनी चाहिए खाना खाने के फ़ौरी बाद, वो है फ्रूट का खाना। क्योंकि जहन में रखें, आप चाहे चावल खाएं चाहे आप रोटी खाएं, ये गंदम के बने होते हैं, वीट होता है ये सारा। तो इससे क्या होगा कि चावल हो या गंदम हो, वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं हज़म होने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम काम हुआ होता है वो स्टमक के अंदर होता है, मैदे के अंदर होता है। मैदा इनको छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करके आंतों में भेजता है और आंतें जज़ब करके आगे भेजती हैं। लेकिन अगर आपने खाना खाने के फ़ौरी बाद फ्रूट भी ले लिया, अब फ्रूट को खुद 1 घंटा लगता है इस पूरे प्रोसेस से गुजरने में। अब स्टमक तो पहले ही एक माहौल बना के अपना कर रहा है, और जो छोटी आंतें हैं उनकी हरकत पैदा होती है, उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसकी वजह से खुराक आगे की तरफ जाती है। तो आप जब फल खाते हैं तो अब आपने स्टमक को या मैदे को एक और काम दे दिया कि आप इसको भी तोड़ो, क्योंकि वो पहले ही एक काम कर रहा होता है। तो आपका जो फ्रूट है वो वहाँ पे पड़ा रहेगा। चांसेस यही होते हैं कि खाना खाने के बाद फौरी तौर पे आपने जो फ्रूट खाया है वो टूट फूट का शिकार नहीं होगा। जब वो पड़ा रहेगा तो वो फिर आपको वहाँ पे वो गलेगा, सड़ेगा, फिर उसकी वजह से आपको डकारें आएंगी, उसकी वजह से पेट का अफारा होगा, उसकी वजह से आपको बहुत सारे जो मसले हैं जन्म लेते हैं। तो खाना खाने के जो फौरी बाद है, आप कोशिश करें कि आप फ्रूट ना खाएं, बल्कि दरमियान में 1 से 2 घंटे का आप वक्फ़ा डालें। और इसी तरह अगर खाने से पहले भी खाना हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रूट का और खाने का हमेशा वक्फ़ा डालें, क्योंकि ये दोनों ही 2 किस्म के खाने बन जाते हैं। तो ये वो 5 काम हैं दोस्तों जो खाना खाने के फ़ौरी बाद अगर आप करेंगे तो नुकसान होगा, नहीं करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको बहुत शौक़ है कि तजर्बों से सीखने का, तो किसी टाइम का भी ख़ासतौर पर रात का खाना खाने के बाद आप फल खाएं, कुछ देर में सो जाएं, फिर आप देखें अगला दिन जो है वो आपके लिए बड़ा आवाजारी का होगा। क्योंकि नींद एक ऐसा काम है जिसको की एक अपनी अहमियत है, और खाने की का हज़म होना एक ऐसा काम है कि जिसके बल बोते पे, जिसके सर पे हम सारा दिन अपने काम करते हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए होती है, हमें उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे एक शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।